हेलो गाइस, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। सो गाइस, आज का वीडियो का टॉपिक है ओवर ट्रेडिंग। और मुझे पता है ओवर ट्रेडिंग बहुत ही गंदी हैबिट है, और ये हैबिट जो है ये बहुत से ट्रेडर्स को रहती है, जो कि प्रॉफिट में आके भी लॉस में चले जाते हैं। सो गाइस, उसी के ऊपर आज का वीडियो है। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि मैं सुबह से बैठा तो था। देखिए, ऑर्डर बुक मैंने ऑर्डर्स लगाए। देखिए, पहले तो ये रिजेक्टेड ऑर्डर है, और ये रिजेक्टेड होने के बाद फिर ये ऑर्डर लगाया, मैंने प्लेस किया था, लेकिन मुझे आईसीआईसी बैंक को जितना खास नहीं लगा, फिर इसे मैंने कैंसिल कर दिया था। और ये मेरी पोजीशन बुक जो कि खाली है, मतलब कुछ ट्रेड लिए ही नहीं थे। तो गाइस देखिएगा, आज तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया, और कभी कभार ना ट्रेड करना भी काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि इसके कारण हमारा जो कैपिटल है ये प्रिजर्व रहता है। मतलब ये अगर आप प्रॉपरली, आपको पता है कि मुझे प्रॉफिट होने वाला है, तो ही वो ट्रेड लीजिए, या फिर कुछ ना कुछ रिस्क लेनी है इसलिए रिस्क लिया जाए मार्केट में, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा गाइस, आज का टॉपिक जो है हमारा, वो टॉपिक है ओवर ट्रेडिंग का। अभी देखिएगा, ओवर ट्रेडिंग ये सही में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडिंग बहुत से लोगों के लिए एक एडिक्शन बन जाती है। मतलब ये एक जैसे सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होते, प्री मार्केट ओपन होते बैठ जाते हैं, और 3:30 बजे तक के, मतलब स्टॉक मार्केट में 3:30 बजे तक के, कमोडिटी मार्केट में दिन भर बस स्क्रीन के सामने बैठते हुए ऑर्डर पंच करते जाते हैं, ऑर्डर पंच करते जाते हैं। करना मतलब अगर कॉन्फिडेंस नहीं भी होगा तो भी ट्रेड लिए जाते हैं। सो गाइस, ये सबसे गलत चीज होती है। देखिएगा क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग ये एक लत है। और कैसा होता है कि कोई ड्रिंक करने वाला आदमी भी होगा, तो अगर वो ओवर ड्रिंकिंग करता होगा तो आपको भी पता है कि उसके साथ क्या होता है। वैसे ही ट्रेडिंग है, अगर आप इसको एक लिमिट में, एक अच्छे तरीके से करो तो ये कुछ फायदे का है। वरना अगर आप इसको ओवर ट्रेडिंग करोगे तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सो गाइस देखिएगा, इसको ओवरकम अगर आपको करना है तो इसको आप एक सिस्टमेटिक वे से कीजिए। सिस्टमेटिक वे यानी कि एक प्लान बना के रखिए, और वो प्लान के हिसाब से चलिए। अभी देखिएगा, हमारे कोर्स में, मतलब ये जो हमारा पेड इंट्राडे कोर्स है, उसके अंदर का ये कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिएगा क्या होता है गाइस, कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि हमारे इसमें हम मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है दिन का, वो निकालने की कोशिश करते हैं 1:3 का। अभी देखिएगा, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी हेल्दी है। ये एक मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड होता है 1:3। हम 1:3 से ऊपर का निकालते हैं, और अगर कभी कभार कुछ गलत हो जाए या फिर नहीं है प्रॉपर, तो फिर हम 1:3 के नीचे रहते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम हम 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड निकालते हैं। अभी देखिएगा गाइस, क्या होता है ना कि हम जो दिन में ट्रेड करते हैं, अगर आपको ओवर ट्रेडिंग की हैबिट मिटानी होगी, पूरी तरीके से खत्म करनी होगी, तो आपको ये चीज सीखनी ही पड़ेगी। कंप्यूटर के ऊपर आपके 2 ट्रेड हो गए तो टर्मिनल से उठ जाइए, कंप्यूटर को बंद कर दीजिए, उसके सामने मत बैठिए। उसके सामने बैठोगे तो सही में मतलब ऐसा लगता है कि चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। और ये जो ट्राई करके देखना होता है ना गाइस, यही सबसे ज्यादा मतलब एक गलत चीज होती है मार्केट में, क्योंकि ट्राई करने से आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। अगर आपको कॉन्फिडेंस हो तो आप ऑर्डर पंच कीजिए, आप ट्राई मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं हाँ चलिए जा सकता है, जाएगा, नहीं 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 नहीं, आपको अगर कंफर्म पता है कि नहीं यहाँ पे ऑर्डर पंच करने के बाद मेरा अच्छा खासा ट्रेड चलने वाला है, तो ही कीजिए। कभी कभार वो टर्न हो जाता है, हमारा एसएल हो जाता है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। लेकिन देखिएगा गाइस कि एक सिस्टमैटिक वे जो है जिसके कारण ओवर ट्रेडिंग को आप रुका पाओगे, वो होता है एक प्रॉपर टारगेट। एक मतलब ही आप एक प्रॉपर टारगेट समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल, मुझे दिन में अगर मैंने सोच लिया है कि मुझे 3,000 रुपये कमाने हैं, और मैं रिस्क टू रिवॉर्ड ले रहा हूँ, मतलब 1:3 का मिनिमम, मतलब ही मैं दिन के 1,000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। या फिर आपको प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, तो आप समझ लीजिए कि आप दिन में कितना लॉस कर पाओगे। जैसे मैं 1,000 रुपये का लॉस कर सकता हूँ, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि समझ लीजिए मैं 1,000 रुपये का ही लॉस करूंगा दिन में। अभी 1,000 रुपये के लॉस के हिसाब से मैं 2 ट्रेड करूंगा मार्केट में। देखिएगा, अगर पहला लॉस चला गया, दूसरा लॉस चला गया, टर्मिनल क्लोज। अभी देखिएगा क्या होता है ना कि 1,000 रुपये के लॉस के हिसाब से मैं 2 ट्रेड करूंगा। अगर मुझे 2 ट्रेड करने हैं तो कोई भी मेरा जो ट्रेड रहेगा वो सिर्फ 500 रुपये का ही रहने वाला है, वो सिर्फ 500 रुपये का रहेगा, इसके ऊपर रहेगा नहीं। अभी देखिएगा गाइस, 500 रुपये का एक ट्रेड और 500 रुपये का एक ट्रेड, ये हिसाब से मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ। अभी देखिए गाइस, क्या होने वाला है ना कि ये हिसाब से अगर मैं सबसे पहला ट्रेड ले लूँ 500 रुपये के रिस्क के साथ, और अगर मुझे
मेरा 1:3 का टारगेट अचीव हो गया तो मुझे 1500 रुपये मिलेंगे, और अगर मुझे इतना प्रॉफिट मिल गया तो मैं मेरा टर्मिनल क्लोज कर दूंगा। ये सबसे पहला टर्म होता है कि मुझे 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया, मतलब ये 1500 रुपये मिल गए तो मैं मेरा टर्मिनल क्लोज कर दूंगा। अभी देखिए ये मैं 1000 रुपये के लॉस के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब ये मैक्सिमम दिन में मैं सिर्फ 1000 रुपये का लॉस करूंगा, ये हिसाब से मैं आपको सिस्टम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आप 1000 रुपये आपके हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। अभी देखिएगा गाइस, अगर मैंने पहला ट्रेड लिया और मुझे 1:3 मिलता है तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ये प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। अगर दूसरी कंडीशन ऐसी होती है कि मैं पहला 500 रुपये के रिस्क के साथ एक ट्रेड लेता हूँ और इसके अंदर मुझे लॉस हो जाता है, तो फिर मैं दूसरा ट्रेड लूंगा, और दूसरे ट्रेड में अगर मुझे 1500 रुपये मतलब ये 1:3 मिल गया तो मैं मेरा ट्रेड जो है वो क्लोज कर दूंगा। मतलब ये मुझे क्या होने वाला है कि मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा 1000 रुपये का, मतलब ये सिचुएशन में तो प्रॉफिटेबल है, ये भी सिचुएशन में प्रॉफिटेबल है। और तीसरी कंडीशन ऐसी होती है कि सबसे पहला मैंने 500 का ट्रेड लिया, लॉस हो गया, इसके बाद फिर से मैंने 500 का ट्रेड लिया और ये भी लॉस हो गया, तो मैं मेरा टर्मिनल जो है ये क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अभी देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही सोच के रखा है कि 1000 रुपये का लॉस होने के बाद इसके ऊपर मुझे ट्रेड नहीं करना है। सो ये एक मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है गाइस, और इसी को आपको ओवरकम करना है। अगर आप ट्रेडिंग को एडिक्शन के हिसाब से लोगे, नहीं यार आज कुछ भी हो जाए मुझे तो इतने पैसे निकालने ही है, नहीं आज कुछ भी हो जाए तो मुझे इतने ऑर्डर पंच करनी है, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है गाइस। क्योंकि ट्रेडिंग ये एक सिस्टमैटिक वे है जिसको आप फॉलो करोगे तो ही आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे। अगर आप सोचोगे कि चलिए यार जुए के तरीके से खेलते हैं तो ये मार्केट आपको लात मार के भगा देगा। स्टॉक मार्केट में ट्राई कीजिए धीरे धीरे सारी चीजें, लेकिन एक अच्छे सिचुएशन में आने के बाद, मतलब एक अच्छी खासी सिस्टम बनने के बाद, अगर आपको लगता है कि वो सिस्टम प्रॉफिटेबल है तो आप एक अच्छा सिस्टमेटिक वे फॉलो कीजिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वे से अगर आप चलोगे गाइस तो ही आप मार्केट में प्रॉफिटेबल रह पाओगे, वरना मोस्ट प्रोबेबली आप फेलियर में जाओगे। और यही मेरा लॉजिक है जो मैं यूज करता हूँ। पहले तो मैं सिस्टमेटिक एक ही ट्रेड पकड़ दो जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट में जाए, अगर वो गलत हो जाता है तो मैं दूसरा ट्रेड ढूंढता हूँ, अगर दूसरा ट्रेड मिले वो भी अच्छा तो ही मैं ट्रेड लेता हूँ। मतलब ये दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड, अगर वो लॉस में चले जाए तो क्लोज कर दीजिए, प्रॉफिट में चले जाए तो क्लोज कर दीजिए। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में होगा तो काफी अच्छा। तो गाइस ये हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप कभी लत नहीं लगेगी आपको ट्रेडिंग की। मतलब भी आप दिन का एक लॉस की अमाउंट ढूंढ लीजिए, और अगर उतना लॉस आपको हो जाता है तो टर्मिनल क्लोज करके आप अपना काम कीजिए। लाइफ में बहुत चीज़ें एंजॉय करने के लिए दिन भर स्क्रीन के सामने बैठ के और ट्रेड्स ढूंढना और ज़्यादा पैसा कमाना है, लालच करना, ये गलत चीज़ है। एक लिमिटेड प्रॉफिट है फिर लिमिटेड लॉस रखिए, इसके ऊपर ट्रेडिंग टर्मिनल क्लोज करके बाकी सब काम कर लीजिए। तो गाइस यही एक तरीका है जिससे आप ओवर ट्रेडिंग को रोक पाओगे। आप मेरी सिस्टम थोड़ी बहुत यूज़ करके देखिए, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी। सो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस एज वेल एज लाइव ट्रेडिंग वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे लाते रहता हूँ। तो गाइस डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।